में पानी ही नहीं है। कुत्तों से प्यार करो, मेरे को कुत्तों से नफरत होती जा रही है। कुत्ते उसकी ऐसी तैसी कर ही देंगे। एकदम से इतनी आंधी आ गई भाई, अब टंकियां उड़ उड़ के आ रही दूसरों की छतों पे। तो भाई लोगों मैं आज उठ चुका हूँ जल्दी, तो गया था 8 बजे ही, बट बैठे बैठे लेटे लेटे 9 बज गए। मेरी मम्मी ब्लॉग देख रही है लोगों के। और भाई उठते के साथ मुझे एक चीज़ याद आई कि मैं अपनी गाड़ी को कल ऐसी जगह खड़ी करके आया था जहाँ पे भाई कुत्ते रात भर अपना प्रेम दिखा देंगे और पूरी गाड़ी पे स्क्रैच मार देंगे। तो मतलब गाड़ी की ऐसी तैसी कर सकते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ जाके पार्किंग में गाड़ी को किसी और लोकेशन पे लगाया आता हूँ, क्योंकि भाई उस जगह पे खड़ी रही ना कुत्ते उसकी ऐसी तैसी कर ही देंगे। तो भाई चलते हैं पार्किंग में, पहले गाड़ी को साइड लगा के आते हैं। तो भाई जिस काम के लिए आता वो काम तो मैं कर ही नहीं सकता। और आज तो भाई बहुत डिफिकल्ट चीज़ होने वाली है, क्योंकि घर में पानी ही नहीं है। ये दिल्ली है मेरे यार, यहाँ घर में पानी नहीं आता रात रात भर दिन दिन भर। तो अब भाई सबसे बड़ा टास्क तो यही है कि पानी कहाँ से लाए। नहाना भी है, ब्रश भी करना है, सब कुछ करना है, कपड़े भी धोने होते हैं। तो पानी ही नहीं है पूरे। अब पता नहीं कहाँ से आएगा भाई पानी, बिल्कुल ही पानी नहीं आया रात भर। बड़ा डिफिकल्ट टास्क है। मेरी मम्मी रात भर जगी रही बेचारी, पर पानी नहीं आया। अब टीवी देख रही है, मौज कर रही है। हम भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। मम्मी भी जैसे लोगों का ब्लॉग देखती है ऐसे मेरे भी कोई ब्लॉग देखना प्लीज़। तो भाई जिस काम के लिए आया था वो काम तो मैं कर ही नहीं सकता कि गाड़ी को किसी और पोजीशन पर लगा दूँ। देखो बताओ क्यों? क्योंकि गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी है। मुझे लगा ही नहीं था कि भाई यहाँ पे भी कोई गाड़ी खड़ी कर जाएगा गाड़ी के सामने। देखो स्पेस तो था अलग से खड़ी करने के लिए, वहाँ पे भी था, वहाँ खड़ी कर देता साइड में। क्योंकि भाई यहाँ पे कुत्ते अपनी ऐसी तैसी कर गए। तुम्हें लगता है ना भाई कुत्तों से प्यार करो, मेरे को कुत्तों से नफरत होती जा रही है। ये पक्का कुत्ता बैठा है, जो फैली हुई डस्ट दिख रही है ना, ये कुत्ते का ही काम है। देखो स्क्रैच भी दिखा देता है यार, दिख रहे हो तो ये दिख रहे हैं, ये कुत्ते के काम है भाई। मैं यार ये कुत्तों ने ज़िंदगी है ना मेरी नर्क बना रखी है। और कल भाई गाड़ी मेरे से पता लग गई थी। आते वक्त एक बाइक वाला जा रहा था, मैंने हल्की सी आगे ले रहा था और मेरे से थोड़ी ज़्यादा आगे हो गई तो बाइक में लगी है। ये पोस्टर लग गया क्योंकि भाई गड्ढे में चला गया आगे का टायर, और फिर मेरे से गाड़ी एकदम से रुकी नहीं, थोड़ी सी लगी गई। ये भी लगा है क्या? ये तो मैंने अभी देखा। ये क्या है भाई? चलो अब घर चलते हैं वापस, यहाँ तो कुछ काम है नहीं। इस कोने में खड़ी हुई है बिल्कुल, देखो। चलो घर चलते हैं। तो भाई देखो घर भी आ गया हूँ और काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है भाई आजकल। तो एसी चला, ये हमारा एसी ऑन। सब दिखाते हैं भाई ब्लॉगर। आप भी तो, आपके तो ब्लॉग देख के मैं इंस्पायर हुआ ब्लॉगिंग करने के लिए, जिनको आप रेगुलर बेसिस पे देखती हो। मैं कि मेरी भी कोई आंटियाँ फ़ैन हो जाएंगी, आंटियाँ मेरे ब्लॉग देखेंगी, आंटियाँ मेरे ब्लॉग्स का वेट करेंगी कि हमारे प्रियांशु के फ़ैन है हम, तो प्रियांशु ब्लॉग डालेगा। कोई भी नहीं देखता भाई मेरे ब्लॉग, सॉरी से। तो भाई देखो घर तो मैं आ गया था काफ़ी देर पहले, और कई देर से पता मैं क्या कर रहा हूँ, इंस्टाग्राम पे मेरे को कुछ पोस्ट करना है। तो वो समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या पोस्ट करूँ क्या ना करूँ इंस्टाग्राम पे। क्योंकि भाई इंस्टाग्राम का सीन कुछ ऐसा है जो यूट्यूब से अलग ही चलता है भाई। इंस्टाग्राम पर जितना तुम बड़े दिखा सको, गाड़ियों को अच्छे से मतलब वो दिखा सको, तो इसलिए वहाँ पे रीच मिलती है। मतलब हर चीज़ बड़ी होनी चाहिए वहाँ पे। तुम्हारी गाड़ी भी बड़ी होनी चाहिए और तुम्हारे शरीर के बड़े होने चाहिए, मतलब हाइट बड़ी होनी चाहिए भाई शरीर की। तो इसलिए भाई इंस्टाग्राम पे मेरे को कम रीच आती है। तो इंस्टाग्राम के रीच के लिए कुछ जुगाड़ करा था, वही सोचते मैंने पता कितना टाइम कर दिया। दिख रहा तुम्हें घड़ी में 12 बज गए भाई, और मेरी मम्मी रोटी बनाने लग गई है। और अभी भी पता है एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, वो है भाई पानी। ऐसी गर्मी में पानी नहीं है भाई घर के अंदर, टैंकर मंगाना पड़ेगा, और टैंकर वालों के भाव बढ़ रहे हैं। क्या करे, देखता हूँ कुछ सॉर्ट आउट होता है फिर नहाता हूँ भाई। मेरे को नहाना है, गर्मी लग रही है बहुत भयंकर वाली। अभी टेम्परेचर तुम्हें बताऊँ कितना हो रहा है, रुको देखता हूँ भाई। टेम्परेचर हो रखा अराउंड 38 डिग्री, और बाहर बता रखी बारिश होगी। लेकिन आपको एक चीज़ दिखाऊँ, बाहर भाई धूप निकल रखी है, मैप बता रहा है कि बारिश होगी, और धूप है भाई, इतनी तगड़ी धूप निकल रखी है। कहीं से लग रहा है भाई इतनी धूप में बारिश हो सकती है। और काफ़ी लोग सोचेंगे भाई मैं बनियान में रहता हूँ, भाई गर्मी बहुत लगती है, कॉटन की है इसलिए इसमें गर्मी कम लगती है इसलिए। हाँ 12 बजते के साथ खाना आ गया। देखो कभी 12 तो कभी 1, कभी तो रात को भी ऐसे होता है, कभी 8 तो कभी 9, कभी 10, ऐसे ही खाना चलता है भाई हमारा। अब जाऊँगा थोड़ी देर में खाना खा कर गाड़ी को देखने, भाई गाड़ी को ठीक से लगा के आना है वहाँ पर, नहीं तो कुत्ते ने ऐसी तैसी कर देंगे उसकी। चलो अब मैं खाना खा के मिलता हूँ, लाइक करें वीडियो को। तो भाई मैं अभी आ चुका हूँ अपनी पार्किंग में, गाड़ी को अब लगाते भाई उस साइड, उस गाड़ी के बगल में इटिका खड़ी है ना,
वहाँ लगाते हैं। भाई तुमसे पता एक चीज़ और शेयर करता हूँ मैं आज, एक बहुत तगड़ी चीज़ है। गाड़ी के अंदर बैठता हूँ पहले, फिर बताता हूँ। तो भाई लोगों तुमसे एक चीज़ मैं शेयर करता हूँ। देखो गाड़ी के अंदर बैठ गया कि मैंने एक चीज़ एक्सपीरियंस करी। मेरे को पता है बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रखा है कि भाई करना क्या चाहिए। कोडिंग में भाई मेरे को इंटरेस्ट है नहीं। दुनिया बोल रही भाई कोडिंग करो, कोडिंग में पैसा ही पैसा है, कोडिंग सीख लो, ये कर लो वो कर लो। भाई पर इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए एक बंदे का। मेरा इंटरेस्ट है भाई गाड़ियों का, कि भाई गाड़ियाँ चलाओ, देखो गाड़ी कैसे चलती है, और फिर क्या बोलते हैं गाड़ियाँ एक्सपीरियंस करो, अलग अलग गाड़ियाँ, फॉरेन कंट्री की मार्केट एक्सपीरियंस करो। मैं ये चाहता हूँ ये करना, बट उसके लिए भाई मेरा कार पाठशाला गुरु होना चाहिए। लेकिन कार पाठशाला भाई गुरु हो नहीं रहा है मेरा। मैं तो भाई एक टोटली ऐसी सिचुएशन में फंस चुका हूँ और मैं होपलेस सा हो चुका हूँ भाई कि क्या हो रहा है देखा नहीं जा रहा भाई। कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँ या फिर कोई डाटा एनालिटिक्स का कोर्स कर लूँ या फिर वेब डिज़ाइनिंग कर लूँ या वीडियो एडिटिंग का कोर्स कर लूँ। क्योंकि भाई मेरे को वीडियो एडिटिंग आती है और मेरे को उसको एकदम प्रोफेशनल लेवल तक ले जाना है, तो उसके लिए कोर्स करना पड़ेगा कोई ढंग का सा, जिसमें प्रोफेशनल चीज़ें बताए, कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बताए। अब भाई कंफ्यूजन ये हो रही है कि करूँ क्या भाई। अब मैं, मेरी मम्मी मेरे को डेली बोलते कोई कोर्स ज्वाइन कर ले, कोर्स ज्वाइन कर ले। तेरे को ग्रेजुएट हुए भी 1 साल हो गया है, तब समझ ही नहीं आ रहा भाई क्या करना चाहिए। ग्रेजुएशन के बाद टोटली दिमाग ख़राब हो चुका है मेरा। अब मैं 21 साल का भी होने वाला हूँ जुलाई में। मैंने लगा लो 19 साल के मैं ग्रेजुएशन पूरी कर ली थी अपनी। अब मैं 21 साल का होने वाला हूँ, लगभग हो जाऊँगा जुलाई में 21 का। तो अब भाई सोच रहा हूँ जॉब क्या करूँ। कंटेंट क्रिएटर की जॉब ले लूँ क्या भाई, कार पाठशाला का दिखा के अपना CV में। मिलेगी नहीं मिलेगी मुझे कार पाठशाला को, अगर CV में दिखाऊँ कि भाई मैंने कार पाठशाला का ऐसे ऐसा कंटेंट बनाया है, ऐसी ऐसी वीडियो बनाई है, ऐसा करा है। मिल तो जानी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग भाई। 30-40 लाख व्यूज़ हो रखे उस चैनल पे, लेकिन बट उसका भाई अभी तक 1 रुपया नहीं मिला। किस्मत इतनी बुरी चल रही है, चैनल मोनेटाइज ही नहीं हो पा रहा है वो। तो देखते हैं भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और आप लोग भी अपने सजेशन दे सकते हो मेरे को कमेंट सेक्शन में कि मेरे को क्या करना चाहिए। और भाई अपनी गाड़ी देखो कितनी प्यारी लगती है मुझे, अपनी टाटा पंच। ये चलो मैं घर चलता हूँ, मैंने कर दी खड़ी। देखो ये फंसा दी बीच में। यहाँ पे पता क्या होगा, आप कुत्ते नहीं चढ़ते इधर की साइड। उधर की साइड है ना कुत्ते चढ़ते हैं वो दीवार पे चढ़ने के लिए, जो दीवार दिख रही है सामने, इसलिए कुत्ते चढ़ते हैं। लेकिन इधर की साइड कुत्ते नहीं चढ़ते, तो गाड़ी पे अब स्क्रैच स्क्रूच नहीं आएंगे। AC बंद करते हैं, गाड़ी ऑफ। चलो चलते हैं बाहर। तो ये देखो मैंने फंसा दी गाड़ी इधर की और ये कर दी लॉक। कुत्ते इस पर चढ़े थे, रात को ऐसा लग रहा है मैंने सिर्फ रात में खड़ी करी है। ये जो धूल ऐसे दिख रही है ना बिखरी हुई सी, यहाँ पे पक्का कुत्ता बैठा है चढ़ के। पर शुक्र है शायद स्क्रैच स्क्रूच नहीं मारे उसने। वहाँ तो गारंटी भाई गाड़ी कैसी तैसी कर दे। तो भाई पार्किंग से जा रहा था, बीच रास्ते में दोस्त मिल गया, उसके साथ बाहर तक आ गया। वो बंदा अपने घर निकल गया और मेरे को बीच में छोड़ गया। अब मेरे को वापस घर जाना पड़ रहा है। धूप भी है, छाँव भी है, इतनी गर्मी में वापस ऐसे जाना पड़ रहा है उस घड़ी की वजह से। खुद तो आधे रास्ते तक लिया है, बात करते 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 आगे पता नहीं चला भाई। अब पैदल जाना पड़ रहा है धूप में। तो भाई मैं घर आ गया और मैं नहा भी लिया। फटाफट अब बाज को सेट करते अपने। कटवाए भाई उसने, पता नहीं कैसे काट दिए। मैं ना इधर की तरफ करता हूँ बाल, पर उसने काट इधर की तरफ के लिए दिए। तो इधर की तरफ तो बढ़िया तरीके से हो जा रहे हैं, बट उधर की तरफ कर रहा हूँ तो बाल सही से नहीं हो पा रहे। और ऊपर से भाई सफ़ेद बाल इतने सारे हो गए हैं, बुढ़ापा नियर आ गया भाई। बहुत ज़्यादा करीब हूँ मैं बुढ़ापे के। भाई गर्मी बहुत हो रही, AC चला कर बैठूँगा, थोड़ा कुछ काम करते हैं फिर मिलते। तो मैं कुछ एक्स्ट्रा मैं कर रहा हूँ अलग से, मैं भी लैपटॉप ले जाता हूँ, फिर कुछ काम करते हैं कार पाठशाला से भी रिलेटेड और अपने पर्सनल ग्रोथ से भी रिलेटेड काम होता रहना चाहिए भाई कुछ ना कुछ। तो चलो चलते हैं। लैपटॉप उठा लिया, बाहर वाले कमरे में AC के सामने बैठ के मौज मारेंगे। तो भाई लोगों जो भी काम कर रहा था मैंने कर लिया काफ़ी देर तक, और मेरे को 1 घंटे के लगभग हो भी चुका है तो अपना लैपटॉप बंद करे हुए। और अभी बज चुके भाई, अब चलते थोड़ी देर घूम के आते, क्योंकि थोड़ी गर्मी कम हो गई होगी ना अभी। तो चलो मैं अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, चाहता हूँ घूमने। कितनी गंदी क्वालिटी आती है भाई इसकी। ठीक क्या साले, अबे कितनी गंदी है भाई, ब्लैक मैं उसमें अंधेरे में पिक्सल्स फट रहे हैं। मेरा भाई फ़ोन बेकार हो चुका है, नया फ़ोन चाहिए। दिला दे भाई। तू भी आ रहा है भाई, सोच इतना अंधेरे में। नहीं ठीक है भाई, बैक कैमरा तो बढ़िया है। बैक कैमरा ही बढ़िया होता है। तो बेकार है इसका। अबे फ्रंट हर फोन का बेकार होता है। अबे भाई मेरे Realme वाले का बहुत बढ़िया था, उसका तू नहीं बैक जानता। हाँ उसका बैक बेकार था, कोई पीछे से बुरा। जी भाई
भाई टहल ठूल के आ गया हूँ घर पे और देखो कितना पसीना आ गया है। सोचो भाई दौड़ा नहीं हूँ, सिर्फ चला हूँ, चलने पे इतना पसीना आ रहा है। देखो कपड़े भी गए, पूरे भीग गए, ऐसा लग रहा है भाई कि पता नहीं कहाँ डुबकी मार के आया हूँ। इतनी ज़्यादा गर्मी है भाई, इस गर्मी का क्या होगा गाइस। तो भाई मैं पूरे दिन से कंप्लेंट कर रहा था कि भाई गर्मी इतनी हो रही, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही, परेशान हो गया। भाई बारिश आ गई, ओले आ गए और ये देखो क्या हो रखा है, पूरे जीने में पानी पानी हो गया। क्योंकि भाई आंधी आई थी, आंधी की वजह से मेरी मूंगटी के अंदर एक बहुत बड़ा छेद हो गया है। ये देख लो बारिश ही बारिश आ रही है भाई। तो ये मूंगटी में छेद भी दिखाता हूँ, तो मैं दिख रहा है ये छेद हो गया भाई, पत्थर गिरा ऊपर से, यहाँ छेद हो गया और मेरी मम्मी बतौले मार रही है यहाँ पे। और यहाँ पे बाल्टी लगानी पड़ती है क्योंकि भाई पड़ोसी की मूंगटी से पत्थर गिरा हमारी मूंगटी पे और वो टूट गया और बारिश आ रही काफ़ी तगड़ी। तो भाई फ़ायदा पता क्या होगा, मेरी गाड़ी धुल जाएगी, जो मैं इतने दिनों से धुलवा नहीं पा रहा था वो फाइनली धुल जाएगी। बहुत बढ़िया काम हुआ भाई, मेरी गाड़ी वॉश हो जाएगी अब बाहर से। तो बस होप कर रहा हूँ कि भाई ऐसे पत्थर गिरा है, ऐसा कुछ गाड़ी पर ना गिरा हो, क्योंकि ये रिपेयर हो सकता है पर गाड़ी में ऐसा कुछ ना हो। तो 1000 लीटर की टंकी उड़ के आ गई भाई, दुख दर्द एकदम से इतनी आंधी आ गई भाई। अब टंकियाँ उड़ उड़ के आ रही दूसरों की छतों पे, क्या होगा भाई, जाके देखना पड़ेगा भाई गाड़ी का क्या हाल हुआ होगा। तो भाई अगर तुम्हें ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये मेरे दिन पागल है क्या।